नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी यूपी लेखपाल यूपीएसआई को ध्यान में रखते हुए हिंदी का ये सेगमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम आज जो है तद्भव तत्सम शब्दकोश को आपके सामने रखने जा रहे हैं। और देखा जाए तो लगभग सभी परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षा है, चाहे वो लेखपाल का हो या यूपी दरोगा, यूपी पुलिस का हो या यूपी ट्रिपल एससी हो, लोअर मुख्य परीक्षा हो, बीईओ मुख्य परीक्षा हो या यूपी पीसीएस प्री में जो सी सेट वाला पोर्शन हो या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की बात हो, तो लगभग सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और ख़ास करके समीक्षा अधिकारी में यानी आरओ एआरओ में 10 शब्द, प्री परीक्षा में 10 शब्द जो है तद्भव तत्सम 10 नंबर का होगा। तो इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल द्वारा तद्भव तत्सम को जो है आपके सामने रखा जा रहा है। और आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। आज हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तद्भव तत्सम, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो आगे हम शुरुआत करते हैं कि पहला बिंदु दे रहा है इसमें। अगर एक एक बिंदु की बात करें हम, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब जो है वो 5 प्रकार कौन से हैं? पहला है तद्भव शब्द। तद्भव यानी जिससे निकला हुआ, तद माने जिससे निकला हुआ, तद्भव। और तत्सम माने उसी के समान। और देशज यानी देशी भाषा, तत्सम, तत्सम माने उसी के समान, तद्भव माने उससे जिससे निकला हुआ है। और इसके बाद है देशज। देशज का मतलब देशी शब्द है। और विदेशज, विदेशज का मतलब जो दूसरे देशों की दूसरी भाषाओं को हमने अपनी भाषा में जगह दी है, जैसे कैप्टन, रेलवे स्टेशन। इसके बाद संकर। संकर का मतलब है दूसरे देश की यानी दूसरी भाषा और अपनी भाषा को मिला करके हमने संकर भाषाएं कुछ बना लिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, वो हमने देख लिया। तद्भव का मतलब हुआ उससे उत्पन्न यानी उसके समान। आगे दे रहा है संस्कृत भाषा से उत्पन्न परिमार्जित अपभ्रंश रूप में हिंदी में जो आए हुए शब्द हैं उसे हम तद्भव कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तो तत्सम जो संस्कृत के समान शुद्ध शब्द हम इस्तेमाल हिंदी में कर रहे हैं वो तत्सम है। और जिसको हमने संस्कृत भाषा से लेकर के उसमें कुछ परिवर्तन करके इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम तद्भव कहते हैं। यानी तद्भव जो है संस्कृत का परिमार्जित रूप है और तत्सम संस्कृत के समान जो है उस भाषा का इस्तेमाल हमारी भाषा में हिंदी में किया जा रहा है। आगे देखते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हरिद्रा से हल्दी, सलाका से सलाई, महिष से भैंस तथा राष्ट्र से तथा उष्ट से ऊँट इत्यादि। यानी ये अगर हम परिभाषा इसको देख लेंगे तो हमारा जो है इसके बारे में जानकारी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा है कि संस्कृत वाले शब्दों से बनावट में मिलते जुलते सरल शब्द तद्भव कहलाते हैं। यानी संस्कृत जैसे मिलते होंगे वो तद्भव हो जाएंगे, मिलते जुलते होंगे, लेकिन उसी के समान होंगे तो तत्सम हो जाएंगे। आगे दे रहा है कि हिंदी में उन्हीं शब्दों को तद्भव तत्सम रूप महत्वपूर्ण है, उन्हीं शब्दों का तद्भव रूप महत्वपूर्ण है जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं। यानी जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वही जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट दे रहा है हिंदी के उपसर्गों से बने शब्द तद्भव होते हैं। यानी हिंदी के जो उपसर्ग हैं, यानी हिंदी के शब्दों का जो है इस्तेमाल जो है उपसर्ग यानी आगे के शब्दों में किया जाता है तो तद्भव है। आगे है हिंदी की क्रियाएं पढ़ना, लिखना, खाना आदि तद्भव होते हैं। अंकों को शब्दों में लिखने पर एक को छोड़कर सभी तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु अर्थात अनुनासिक मुख्य रूप से तद्भव शब्दों में पाया जाता है, जैसे चांद, हंसना। तो ये कुछ ट्रिक है, आप जो है इसको ध्यान में रख लेंगे कि कौन से शब्द तद्भव हैं और कौन से तत्सम, तो आपको जो है बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है। अब तत्सम की परिभाषा
तो तत्सम की परिभाषा आपके सामने है, तत् धन सम यानी उसके समान। तत्सम का अगर हम संधि विच्छेद करें या उसको टुकड़ा करें तो तत् धन सम यानी तत्सम होगा, और अर्थात जो संस्कृत से यथारूप में प्रचलित हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि संस्कृत के शब्दों को जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यथारूप में, वही हमारा तत्सम है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, वायु, मातृ, पितृ, प्रकाश, सूर्य इत्यादि। तो ये जरूर जो है ध्यान देना आप लोग, इस परिभाषा को जरूर ध्यान दीजिएगा। नहीं दे रहा है कि हिंदी, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि भाषाओं में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे ही ग्रहण कर लिए गए हैं, क्योंकि इन सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। तो याद रखिएगा, देवनागरी लिपि के अंतर्गत बहुत सारे भारतीय भाषाओं का जो जन्म है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो अगर हम इसकी परिभाषाओं के बाद इसके कुछ हम महत्वपूर्ण जो है अभ्यास को देख लेते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे पास शब्दों का भंडार हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, और हमारा तद्भव तत्सम से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो परीक्षा में आपको बड़ी आसानी से हल करने में मदद मिलेगी। तो तद्भव एक तरफ दिया हुआ है, तद्भव शब्द, बिल्कुल आप इसको कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक तरफ दिया है तद्भव शब्द और दूसरी तरफ दिया है तत्सम शब्द। तो तद्भव और तत्सम शब्दों को जो है आप जरूर ध्यान देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला दे रहा है कि अगार। तद्भव याद रखिएगा, हिंदी जैसे मिलते जुलते अक्षर होंगे और तत्सम संस्कृत जैसे मिलते जुलते अक्षर होंगे। तो अगार दिया हुआ है तो इसमें मात्रा की कमी भी है, कभी कभी शुद्ध अशुद्धि भी जो है तद्भव तत्सम से हमारा क्लियर हो जाता है। तो अगार जो दिया है तो उसका सही होगा आगार, बिल्कुल सही है। अगार का क्या होगा? आगार। इसके बाद दे रहा है अंगुरी। अंगुरी का अगर देखा जाए तो क्लियर क्या होगा? तो अंगुरी का क्या होगा? अंगुली। अंगुली। अंगुरी का क्या होगा? अंगुली। अब अक्षर दे रहा है, इसमें आधा छ और छतरी वाला छ या आखर, तो ये गलत होगा। जो छत्रिय वाला छ है वही सही होगा, यानी इसका ये सही होगा। अंगूठा का क्या होगा? तो अंगूठा का अंगुष्ठ। अंगुष्ठ सही होगा। तो वर्तनी के हिसाब से भी जो है ये कभी कभी तद्भव तत्सम शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम आगे देखें, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। अंगूठा का क्या होगा? अंगुष्ठ। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा बिंदु दे रहा है, क्या दे रहा है? अंगूठा। तो अंगुष्ठ हो गया। अंगूठी का अंगुष्ठिका। अंगूठी का क्या होगा? अंगुष्ठिका। इन मात्राओं पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मात्रा बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखिएगा, मात्रा की भी गलती जो है कभी कभी हमारी परीक्षा में त्रुटि बस पूछा जाता। तो आगे हैं अमोल। अमोल का क्या होगा? अमोल का होगा अमूल्य। अमूल्य, बड़े ऊ की मात्रा रहेगी म पे। और फीम का होता है अहिफेन। अहिफेन, याद रखिएगा। अनाड़ी का क्या होगा? अनार्य। अनाड़ी का क्या होगा? अनार्य। अंजलि का क्या होगा? अंजलि। यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। अंजलि नहीं, अंजलि। अंजलि यानी छोटी की मात्रा। हमारा ये बार बार कहना है कि अगर उच्चारण आप सही रखते हैं तो ज़्यादातर शब्द आपके सही हो जाएंगे। अब दे रहा है कि अंगारा, तो इसका क्या होगा? अंगार। अंगारा का क्या होगा? अंगार। यानी यहाँ पे तद्भव में दोनों, यानी पीछे के दोनों शब्दों में अ की मात्रा है, लेकिन शुद्ध में केवल ग पे मात्रा होगा, तो अंगार होगा। अशीष का क्या होगा? आशीष, यानी बड़ा सा और षटकोण सा रहेगा। अटारी का क्या होगा? अट्टालिका। अजान का क्या होगा? अज्ञान। अगुआ का क्या होगा? अग्रणी। अस्सी का क्या होगा? अशीति। तो ये मैंने लिख भी दिया है, 80 का मतलब 80। 80 का क्या होगा? अशीति, यानी बड़ा सा पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा का आप ध्यान जरूर करेंगे। और इस तरह के शब्दों को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। स्तुति जो है सही नहीं है, तो ये सही क्या होगा? स्तुति। स्तुति याद रखिएगा, वंदना जिसे कहते हैं। आकाश का अकार्य होगा। अंगरखा का अंगरक्षक होगा। अंगीठी का अग्निष्ठिका, याद रखिएगा, अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका। आधा ग में न में छोटी की मात्रा, षटकोण स भी आधा रहेगा।
ये शब्दावली के लिए भी पूछा जा सकता है। अंगोछा का अंग प्रोच्छा, प्र पे औ की मात्रा रहेगी, बिंदी भी रहेगा, ये क्लियर कर लीजिएगा। और ये शुरू में हमने ये बता दिया कि तद्भव में जो है चंद्र बिंदु का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन तत्सम में जो है चंद्र बिंदु की जगह केवल बिंदु इस्तेमाल होता है, चंद्र बिंदु का इस्तेमाल नहीं होता। तो एक बड़ा ट्रिक होगा, अगर इस ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके शब्द गलत नहीं होंगे। दो महत्वपूर्ण ट्रिक को हमें याद रखना है। तो एक तो संस्कृत जैसे शब्द लगें शुद्ध, जिनका प्रयोग हम ज़्यादा व्यवहारिक रूप से नहीं करते हैं तो वो तत्सम होंगे, लेकिन जो हम लोग व्यवहारिक रूप में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हिंदी रूप में रूपांतरित लगे तो वो तद्भव होंगे। अगला है अंडी। अंडी का क्या होगा? एरंडी। एरंडी सही होगा। अंडी का क्या होगा? एरंडी हमारा क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है दे रहा है महत्वपूर्ण शब्द अतड़ी। तो अतड़ी का क्या होगा? अंत्र। अतड़ी हम लोग बोलते हैं ना कि अतड़ी निकल गई, तो अतड़ी नहीं होगा, इसका शुद्ध होगा अंत्र। यानी अतड़ी का तत्सम क्या होगा? अंत्र। तो ये याद रखिएगा, ये जो वर्ड हैं ये हैं तद्भव। क्या है? तद्भव। और ये वर्ड क्या है? तत्सम। तो ये सीरीज आप याद रखेंगे। तो अतड़ी का तत्सम क्या होगा? अंत्र। अथवा का किवा। किवा याद रखिएगा, अथवा का क्या होगा? किवा। अफवाह का किंवदंती। अंधा का अंध। अंधेरा का अंधकार। और अंश का अंश। अंश ही होगा, लेकिन इसका जो है बड़ा सा रहेगा, उच्चारण याद रखिएगा। अंश जो है बड़ा सा रहेगा, तत्सम में बड़ा सा और अ पे बिंदी रहेगी। अकेला का एकल। अखाड़ा का अक्षवाट। अखरोट का क्या होगा? अछोट। अखरोट का क्या होगा? अछोट। अगम का क्या होगा? अगम्य। अगम का क्या होगा? अगम्य। अगाड़ी का अग्रणी। आकाश का आकाश। ये शुद्ध शब्द ये भी है, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार जो तत्सम शब्द हैं वो शुद्ध शब्द है, वर्तनी के हिसाब से भी सही है। तो आकाश नहीं सही है, आकाश। आगे दे रहा अचरज का होगा आश्चर्य। 28 का अष्टाविंशति यानी 28 की बात कर रहा है। 98 अष्टानवति। 98 मतलब 98। यहाँ पे जो 98 है वो 98 है, इसके लिए अष्टानवति होगा। 88 यानी 88 कह रहा है, तो इसके लिए होगा अष्टाशीति। अठखेली यानी अष्टखेली यानी 8 केली यानी अष्टकेली। यहाँ पे क ख की जगह क हो गया है शुद्ध में, यानी तत्सम में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अष्टकेली। इसके बाद 18 का क्या होगा? अष्टादश। अष्टा माने 8, 10 माने 10, यानी 10 8 कितना हुआ? 18 हुआ। तो ऐसे भी जो है आप अपने शब्दावली को मजबूत करते सकते हैं। आगे है अढ़ाई। अर्धतृतीय यानी 2.5 की जिसकी बात करते हैं। 68 यानी अष्टाजष्टी। 68 को जो है अष्टाजष्टी कहते हैं। अदरक का होगा आर्द्रक, यानी द में 2 रहेंगे, ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, अपया की मात्रा भी रहेगी। तो अदरक का क्या होगा? आर्द्रक। 58 का अष्टापंचाशत। अधूरा का अर्धपूरक। अनूठा का अनुत्थ। अनी का अड़ी। अड़ी याद रखिएगा, यानी न का यहाँ पे अड़ा हो जाने का चांस तत्सम में ज़्यादा है। आगे बढ़ते हम लोग। आगे दे रहा है अपाहज का अपादहस्त। अपना का आत्मनः। अम्मा का अम्बा। कहते नहीं अम्बा अम्बालिका, तो उस तरह से ट्रिक बना के याद करिएगा। अम्बा अम्बालिका यानी हमारा जो है ये माता जी के बारे में, अम्मा के बारे में कहा जाता। हम लोग साधारणतः गांव में जो है माता को अम्मा कह के बुलाते हैं, तो अम्बा होगा। अमी का अमृत होगा। क्या होगा? अमृत होगा। अमचूर का आम्र चूर्ण। आम्र चूर्ण संस्कृत जैसा लग रहा है। अमावस का अमावस्या, यानी पूरा जो है लंबा होगा, उच्चारण थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यानी तत्सम में। अलोन का अलवण। अलोन का क्या होगा? अलवण, यानी जिसमें नमक न हो। आगे बढ़ते हैं। अलग का अलग्न। अलग का क्या होगा? अलग्न होगा। अलग का अलग्न होगा। अहेर का आखेट। अहीर का आभीर। याद रखिएगा अहीर, इसको आप लोग जो है जाति के रूप में यादव कहते हैं, तो इसका क्या होगा? आभीर, यानी बहुत भारी भरकम। चलिए अब हम आगे अपने शब्दावली पे चलते हैं। आगे जो हमारा शब्दावली है वो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें हम
लगभग ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का हमने अभ्यास करने की कोशिश की है। अब दे रहा है अधर्म, इसका क्या होगा? अधर्म। अधर्म का क्या होगा? अधर्म। अर्पण का अर्पण होगा। मैंने बार बार कहा कि न का यहाँ पे अड़ हो जाता है। अक्षत यानी छाता वाला छ की जगह छतरी वाला छ होगा, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जहाँ छाता वाला छ आएगा वहाँ छतरी वाला छ मिलेगा। अचवन का हो जाएगा आचमन, आचमन। अंतःकरण का होगा अंतस, और अगहन का अग्रहायन। अगहन का क्या होगा? अग्रहायण, यानी अगहन तो ये छोटा शब्द है, अग्रहायण थोड़ा सा बड़ा रूप में दिखाई दे रहा है, संस्कृत रूप में दिखाई दे रहा है। अब आ की मात्रा पे चलते हैं। आ से बनने वाले जो शब्द हैं, तो आग का क्या होगा? अग्नि। आग का क्या होगा? अग्नि। आज का अद्य या आद्य दोनों हो सकता है, अद्य या आज। आँख का अक्षी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि छतरी वाला छ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आँख का अंक, अंक। आंत का आंत्र। आस का आशा, आशा, इसमें बड़ा सा रहेगा तत्सम में। तत्सम में बार बार मैं कह रहा हूँ कि बड़ा सा रहेगा। आम का जो है आम्र होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है। आसरा का आश्रय। आंसू का अश्रु। स्र पे छोटा ऊ की मात्रा रहेगी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और ये शब्दावली में जो है शुद्ध अशुद्धि में भी काम आ सकता है हमारे। आँच का अर्ची। आंवला का आमलक। आलस का आलस्य। आवन का पंचाशत। आवन का क्या होगा? पंचाशत, जैसे 51, 52 इत्यादि जो आता है उसे पंचाशत कहते हैं। आरसी का आदर्शिका। आवा का आपाक। आलीसा, आलीस का चत्वारिंशत, जैसे 40, 42, तो इसको हम चत्वारिंशत कहते हैं। आधा का अर्ध या अर्ध, यानी इसमें द के साथ ध जुड़ा भी नहीं हो सकता है, और द के साथ ध जुड़ा भी हो सकता है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। तो ये दोनों जो है लगभग सही है। आठ का अष्ट होगा। आप का आत्म होगा। आढ़त का आढ़यत्व होगा। आभूषण का आभूषण होगा। आयसु का आदेश होगा, याद रखिएगा, आयसु का क्या होगा? आदेश, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे देख रहे हैं आंचर का आंचल होगा। आंचर का आंचल, ठीक है। इलायची का इला होगा। इमली का अमली का होगा। इकट्ठा का एकत्र होगा। तो इकट्ठा का क्या होगा? एकत्र या एकस्थ होना चाहिए। एकत्र और एकस्थ दोनों हमारे सही होंगे। चलिए हम आगे शब्दावलियों पे चलते हैं। आगे जो हमारी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उस पर देखते हैं क्या कर रहा है। इसका होगा एतस्य। इतवार का आदित्यवार। आदित्य मानी सूर्य होता है, तो उससे जो है अपना ट्रिक बना सकते हैं। इतवार का क्या होगा? आदित्यवार। इतना का इयत, त पे हलंत होगा। 31 का एक त्रिंशत, त पे हलंत होगा। 41 का एक चत्वारिंशत, इसमें भी त पे हलंत होगा, यानी आधा त का बात कर रहा है। 61 का होगा एक षष्ठी, एक षष्ठी, ठीक है। इसको ज़रूर जो है पॉज करके वह शब्दों को अभ्यास कर लेंगे। दे रहा है कि 61, तो एक षष्ठी हो गया। 21 का एक विंशति, मैंने इसीलिए इसके पीछे संख्या भी लिख दी है ताकि आपको कमी दिक्कत ना आए। आगे दे रहा है 81 का एकाशीति। 81 का क्या होगा? एकाशीति। इसके बाद 51 का एक पंचाशत। इधर यहाँ का यत्र, यानी त जो है ज़्यादातर जो आ रहे हैं उसमें हलंत लग रहा है, यानी आधा त का उच्चारण अगर होगा तो उसमें हलंत का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, यानी ये संस्कृत शब्दों में हलंत वगैरह का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। उसास का है उच्छ्वास। इसमें छाता वाला छ में हलंत लगा हुआ है, तो ये भी ज़रा ध्यान देंगे। उंगली का होगा अंगुली। अंगुली माल जो आपने सुना होगा, अंगुली माल। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर उच्चारण सही रखेंगे तो शब्दावली जो है बिल्कुल सही होगा और लिखेंगे भी सही। उजाला का होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल में आधा दो ज होगा, 2 बार होगा, 2 बार आधा ज होगा उज्ज्वल में। चलिए, ऊंचा का उच्च होगा। ऊंट का उष्ट्र होगा। ऊन का ऊण या ऊणा होगा। उखल का उदखल होगा। तो उदखल यानी द का उच्चारण आधा हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हलंत का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट जरा एक का होगा एक। एका का ऐक्य। ऐक्य जैसे मतैक्य होता है, तो ऐक्य। इकलौता का एकल पुत्र। ऐसा का ईदृश्य। ऐसा का क्या होगा? ईदृश्य। अब आते हैं ओ पे, तो ओखली का उलूखल। ओखली का क्या होगा? उलूखल, यानी ओ का जो है यहाँ पर ज़्यादातर उ बन जाता है। ओखल का उदखल। ओठ का ओष्ठ, हर जगह नहीं होगा कि सभी अ जो है बदल जाएंगे। आगे है ओर का अवर। ओस का आवश्य।
सॉरी, ओस का जो क्या है, अवश्याय, ओस का क्या होगा, अवश्याय, याद रखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ओस सपेरा वाला सा है। ओझा का उपाध्याय, ओला का उपल, ओला का क्या होगा, उपल। अवगुण का अवगुण, अवगुण कहते हैं ना, बहुत ही अवगुण है, इनके अंदर दोष है। औंधा का अवमूर्ध, औंधा छोटा शब्द है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तद्भव में जो है शब्दें छोटी हैं या तत्सम में उसका विस्तार हो जाता है। औंधा का अवमूर्ध हो गया। और का अपरम, और का क्या होगा, अपरम, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको नोट कर लेंगे। र पे बिंदी ऊपर रहेगी, अपरम। कंगन का कंकड़, कंघी का कंकती, कंधा का स्कंध, का कृत, का कृत होगा, के का कृत्य या कार्य होगा, केला का कदली होगा, किवाड़ का कपाट होगा, कर्तव्य का कर्तव्य होगा, यानी एक तरह से लंबा उच्चारण हो रहा है। कर्तव्य जो है एक सामान्य हिंदी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि कर्तव्य खराब है, नहीं तो कर्तव्य। काम का कर्म होगा, कपूत का कुपुत्र होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारी ये शब्दावली जो है काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर इसका हम प्रैक्टिस कर लें 1 से 2 बार तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित जहाँ पे भी हिंदी का प्रयोग होता है वहाँ ज़रूर तद्भव तत्सम जो है पूछा जा सकता है। तो तद्भव तत्सम जो है बस इसमें याद रखना है कि तद्भव हिंदी शब्द हैं, तत्सम संस्कृत के समान है, और इनका प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार तो प्रश्न आपके बहुत तेज़ी से आसानी से सही हो जाएंगे। और सीसेट के लिए भी कभी कभी इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, कछुआ का कच्छप होगा, कबूतर का कपोत, करोड़ का कोटी होगा, किशन का कृष्ण होगा। किशन का क्या होगा, कृष्ण, याद रखिएगा। करोड़ का कोटि क्लियर है। कारज का कार्य होगा, कुदारी का कुदाल होगा, किसान का कृषक होगा, कुत्ता का कुक्कुर होगा, कंगाल का कंगाल, देखिए इसमें अंगा वाला है और हलंत दिया हुआ है, ये क्लियर होगा। यानी कंगाल यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है, तो यानी बड़ा सेंटेंस है, हालांकि इसको देखना है। कौड़ी का कपर्दिका, क्रोड का गोंद, यानी क का यहाँ पे ग हो गया, क्रोड का मतलब गोद हो गया। कसेरा का कांस्यकार, कांटा का कंटक, कपास का करपास, काज का कार्य, काठ का काष्ठ, काष्ठ की लकड़ी कहते नहीं। कुटुंब का कुटुंब, कोयल का कोकिल, कुम्हार का कुंभकार, कुआं का कूप होगा, कूर का जो है क्रूर होगा, कुंजी का कुंचिका यानी कुंचिका, यानी एक क पे बिंदी भी हो सकती है या क के बाद इय का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और च पे जो है यहाँ पे जो है हलंत रहेगी, नहीं आधा यहाँ का उच्चारण यहाँ पे कह रहा है। कुम्हाड़ा का कूष्मांड होगा, कूची का कूर्चिका, कूदना का कूर्दन होगा, केवट का कैवर्त, केवट का कैवर्त कई बार एग्जाम में समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है। कैथा का कपित होगा, कोई का कोवपी होगा, कोठा का कोष्ठक, कोष्ठक, कोठी का कोष्ठिका होगा, कोठारी का कोष्ठागारिका होगा। तो कोठारी का क्या होगा, कोष्ठागारिका। कोढ़ का कुष्ठ होगा, कोढ़ी का कुष्ठी होगा, कोना का कोढ़ होगा, कोस का जो है क्रोश होगा, कोहनी का कफोड़ी या कफोड़ी या कफोड़ी, यानी अड़ा पे छोटी की मात्रा भी सही है और बड़ी की मात्रा भी हमारा सही है, यानी हमें इस दोनों पे जो है ध्यान अपना देना होगा, कफोड़ी या कफोड़ी। तो बड़ी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों होगी, तो इन दोनों शब्दों को हम लेकर चलेंगे। आगे हमारा जो शब्दावली दे रहा है कि इसको प्रैक्टिस कर लें। क्यों सॉरी, कौन का क्या होगा, का पुनः, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन का पुनः, क्या का क्या होगा, किम, क्या का होगा, किम। म पे हलंत है, कब का होगा, कदा। कुत्र का होगा, कुत्रस्य, कहाँ किधर उधर, यानी कहाँ किधर का क्या होगा, कुत्र। त्वम कुत्र गच्छति, तो ये संस्कृत जैसा है। कुत्रस्थ भी सही है। कैसा का कीदृश्य, कैसा का कीदृश्य, क पे बड़ी की मात्रा। क्यों को किम पुनः होगा, किम पुनः। किस का जो है कस्य होगा, यानी किस काम से जा रहे हो। कुछ का जो है कश्चित होगा, त पे हलंत होगा। कौवा का क्या होगा, काक होगा। कौर का क्या होगा, कवल होगा। कहते ना एक कौर खाना खा ले रहे हैं, 2 कवर खा रहे हैं। कियारी का क्या होगा, केदार, कियारी का क्या होगा, केदार। किल्लोल का क्या होगा, कल्लोल, क पे मात्रा हट जाएगी। किरकिरी का क्या होगा, करकर,
खरीदना का क्या होगा? क्रयण। खरीदना का क्रयण, क्रयण। कान का क्या होगा? कर्ण। कान का क्या होगा? कर्ण से याद रखिएगा। काना का काढ़। काना यानी जो अंधा होता है उसे काढ़ कहते हैं। कांसा का कांस्य होगा। कोख का कुक्षी होगा। कोख का क्या होगा? कुक्षी यानी छतरी वाला छ हो जाएगा। ख का भी यहाँ छतरी वाला छ ज़्यादातर होता है। काजल का कज्जल। केहरी का केसरी, जो कि ये शेर के बारे में कहता है। कार्तिक का कार्तिक। कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा होती है, उससे याद रखिएगा। क्रोधी का क्रुद्ध होगा, यानी ध पे मात्रा नहीं, क्रुद्ध। कोदो का कोद्रवा या कोद्रव, कोद्रवा सही है। आगे बढ़ते हैं। कहार का स्कंदधार या स्कंद भार, यानी भार उठाने वाला, बोझा उठाने वाला। कलेश का क्लेश। कंवल का कमल। कई का कति। कई का क्या हो? कति। कचहरी का कृत्य गृह। कचहरी, कोर्ट कचहरी जो होता है उसका कृत्य गृह। कटहल का कंठफल, क्योंकि इसमें जो है उसके बाहरी त्वचा पर देखिए कांटा होता है, तो इसलिए कंठफल कहते हैं। कठपुतली का काष्ठ पुत्तलिका। कड़ाह का कटाव होगा। कल का कल्य होगा। कहानी का कथानिका यानी कथा होगा। कड़ुआ का कटुक होगा। कपड़ा का करपट होगा। कांच का काच होगा। यानी जो चंद्रबिंदी यहाँ पे इस्तेमाल तत्सम में नहीं होता है, इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो कांच का क्या होगा? काच हो जाएगा। आगे कुछ शब्दों को देखते हैं दोस्तों। पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा तेज़ी से, जो है इसको घबराने की जरूरत नहीं है। कंचन का कांचन होगा। काट का कर्त होगा। काटना का कर्तन होगा। काढ़ा का क्वाथ या क्वथ होगा। कान्ह या कान्हा का कृष्ण होगा। कन का कण होगा। कीड़ा का कीटक होगा। कुंवारा का कुमारका होगा। कसौटी का कर्स पट्टिका, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्स पट्टिका, जो भी अंडरलाइन है उसको जरूर आप ध्यान देंगे। कितना का कियत होगा। कूड़ा का कूट होगा। केकड़ा का करकट होगा। दोस्तों इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शब्द तो बहुत होते हैं, लेकिन सारे शब्द इतने महत्वपूर्ण नहीं होते। जो अंडरलाइन है या उस पर हाईलाइटिंग है, वो शब्द जो है आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उस पर जरूर फोकस करेंगे। खंडहर का खंडगिरी होगा। खजूर का खरजूर होगा। खत्री का छत्री होगा। खप्पर का खरपर होगा। खंभा का स्तंभ या स्कंभ होगा। खांसी का कास होगा। खाई का खात होगा। खाज खुजली का खरजू खरजू। खटिया का खटवा या खाट होगा, यानी ट पे हलंत है। खान का खनी होगा। खाना का खादन होगा। खार का छार होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हलंत और जो शब्दावली बदल रहे हैं, ख की जगह छ आ जा रहा है, इस पर ध्यान देना। यानी ख की जगह ज़्यादातर छ का इस्तेमाल, क्षत्रिय छ का इस्तेमाल होगा। खीर का छीर होगा। खुर का छुर होगा। खेत का क्षेत्र होगा। खेती का क्षेत्रित होगा। खेल का केली या खेला होगा। केली भी सही है, खेला भी सही है। खैर का खदिर सही है। खोदना का छोदना सही है, छोदन सही है। खलित का अस्खलित सही है। खाजा का खाद्य सही है। इसके बाद अगर देखें आगे शब्दावलियों को, तो हमारे जो आगे शब्दावलियाँ हैं वो भी आपके सामने ही हैं। ग वाला शब्दावली कुछ देख लेते हैं। गंवार का ग्रामीण होगा। गधा का यानी गधा का गर्दभ होगा। ध द पे उड़ा हुआ भ र। गवैया का गायक होगा। गाँव का ग्राम होगा। गाय का गो या गौ दोनों सही है। गो गौ दोनों सही है। गोल का वर्तुल गोला। गहरा का गंभीर या गंभीर, गंभीर या गंभीर दोनों सही है, यानी ग पे बिंदी नहीं हो तो भी सही है। गड्ढा का गर्त है। गिद्ध का गिद्ध सही है। गोबर का गोमय या गोविष्ट सही है। गुण का गुड़ सही है। गेहूँ का गोधूम सही है। गाजर का गुंजन सही है। गलना का गलन सही है। गांठ का ग्रंथि सही है। गागर का गारगर, तो गागर का देखिए महत्वपूर्ण होगा गारगर। गाभिन का गर्भड़ी सही है। गाहक का ग्राहक सही है। गुफा का गुहा, गुहा जो है जो गुफा होती है गुहा कहा जाता है। गुसाई का गोस्वामी सही है। गूंजना का गुंजन। गेंद का कंदुक होगा। गोत का गोत्र, देखिए ये शुद्ध संस्कृत जैसा लग रहा है, गोत नहीं होगा, गोत्र सही होगा। गोरा का गौर सही है। गोह का गोधा सही है। गौना का गमन सही है। 11 का एकादश सही है। ग्वाल का गोपाल सही है। ग्वाला का गोपालक सही है। गर्मी का ग्रीष्म सही है। गिनना का गणना सही है। गर्दन का ग्रीवा सही है। गेरू का गौरिक सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज जो है आपके सामने तद्भव तत्सम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों को आपके सामने रखा, और अगर इसको 1 से 2 बार
अगर आपके पास समय है तो 1 से 2 बार इनको जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़रूर आपकी परीक्षा में इनसे अधिक से अधिक सवाल आपके सही होंगे। तो आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर आप जो है बने रहिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।